हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज जो हम पढ़ने वाले उनमें हमारा न्यू चैप्टर होगा, टाइम एंड डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, वो है रेल संबंधित प्रश्न। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस जो है पिछले क्लास में समाप्त किए थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न होगा। क्या होगा? रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न देखिएगा, हमारा चैप्टर का नाम तो ये हो गया। इसमें होता प्रॉपर क्या है, आपको इस बात पे थोड़ा सा एक कंसेप्ट दे रहे हैं, उसी कंसेप्ट से सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, ये बड़ी मान है, छोटी मान में जाने के लिए छोटी से गुना करेंगे 5/18 से। ठीक है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए छोटा मान से बड़ा मान में जाने के लिए इसका उल्टा, मतलब छोटा और बड़ा आपको बता चुके, समझा चुके हैं। 5/18 देखिए छोटा हुआ, 1 से छोटा हुआ, 18/5 1 से बड़ा हुआ। सिंपल सी बात है, 18 में 5 से भाग दीजिएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और 5 में 18 से भाग दीजिए 0 पॉइंट, यानी कि 1 से छोटा आएगा। 1 से बड़ी मान को बड़ा मान बोलते हैं, 1 से छोटी मान को छोटा मान बोलते हैं। ठीक है, तो छोटी मान से बड़ी मान में जाएंगे तो बड़ा से गुना करेंगे, बड़ी मान से छोटी मान में जाएंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाएंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, इस बात को तो आप लोग जान रहे हैं। अब देखिए इसमें ट्रेन की बात होगी, प्लेटफॉर्म की बात होगी। ठीक है, दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा। सापेक्ष चाल की बात होगी, रिलेटिव स्पीड की बात होगी। तो रिलेटिव स्पीड में आपको बताए थे दोनों एक ही दिशा में अगर जाएगा तो दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो सापेक्ष चाल लगेगा, रिलेटिव मतलब स्पीड लगेगा, उसमें चाल घट जाएगा। दोनों एक दूसरे के तरफ आएगा, विपरीत दिशा से आएगा तो चाल प्लस हो जाएगा। ठीक है, चाल एक में जुटेगा, एक में प्लस होगा। इस बात पे आपको ध्यान देना है। दूसरा बात में देना है, ट्रेन हो, ठीक है, ये ट्रेन है, 2 ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन, ये सेकंड ट्रेन। जब भी एक दूसरे को पार करेगा तो अपने अपना लंबाई पार करेगा भाई। तो हमेशा 2 ट्रेन या प्लेटफॉर्म रहे या ट्रेन रहे, दोनों को आपस में लंबाई को जोड़ देंगे। दोनों की लंबाई, फर्स्ट की लंबाई और सेकंड की लंबाई हमेशा जुटेगा। या तो वो प्लेटफॉर्म रहे, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई जो है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुट जाएगा। ठीक है, इस बात पे भी ध्यान देंगे। क्या करेंगे, जब भी हमेशा 2 ट्रेनों की लंबाई जो है जोड़ देंगे, चाहे वो विपरीत दिशा से आ रहा हो या तो सेम दिशा में जा रहा हो। ठीक है, या तो प्लेटफॉर्म रहे, सबसे पहला काम करेंगे दोनों की लंबाई को जोड़ेंगे। या तो प्लेटफॉर्म की लंबाई रहे और ट्रेन की लंबाई, या तो दोनों ट्रेन ही रहे, सबका लंबाई क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी बात पे क्या ध्यान देना है, तो ये चीज़ तो हो गया। किसी खंभा या किसी आदमी को अगर ट्रेन पार करता है तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई पार करेगा। ठीक है, खंभा और आदमी का कोई लंबाई नहीं होता है। प्लेटफॉर्म को अगर पार करता है तो ट्रेन की अपनी लंबाई भी होता है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होता है, इसीलिए हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई और क्या, तो ट्रेन की लंबाई। ठीक है, और किसी ट्रेन को अगर पार करती है तो अपना लंबाई पार करते के साथ साथ उसका भी, दूसरा ट्रेन का भी लंबाई को पार करना होगा, यानी कि वहां पर भी क्या करेंगे, दोनों लंबाई को हम जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब इसी से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिएगा भाई, 1 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर हम पढ़ रहे हैं, सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है एक 141.5 मीटर लंबे ट्रेन 57 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से 39 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा। तो ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई को पार किया होगा।
तो देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो कितना दूरी कवर किया भाई, तो ट्रेन की लंबाई क्या था, इतना लंबाई तो उसको पार करना पड़ा, साथ साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं P, ठीक है। इतना लंबाई जो है वो पार किया, इतना दूरी को पार किया। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। किस चाल से किया है, तो 57 किलोमीटर पर घंटा से। इसको मीटर पर सेकंड में बना दीजिए 5/18 से, और कितना देर तक पार करते रहा, तो 39 सेकंड तक पार करते रहा। ये हो गया। अब इसको काट दीजिए, जिससे कट रहा है उससे काट दीजिए। देखिए भाई कितना से कट रहा है, तो सबसे पहले 3 से काटिए, ये हो जाएगा 6 × 18, ठीक है। इसको काटिएगा, 19 कितना आता है 57, इसको 3 से काटिएगा 2 बार में, ये 13 39, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 19 × 5 = 95, तो हो जाएगा 19 × 5 = 95, 95 गुना 13 जल्दी से कीजिए, तो 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 13 × 5 = 65, नंबर 117 और 13 × 5 = 65 का 5 6, इसको जोड़िएगा तो 7 × 6 = 13 होता है, ये हो जाएगा 2 1, इतना बटा 2 कीजिएगा, हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद 1 बार में, उसके बाद 7 बार में 5, ये इसकी क्या हो जाएगा, टोटल लंबाई होगा। ये इसकी टोटल लंबाई होगा 117.5, ठीक है, 617.5 मीटर टोटल लंबाई भाई, टोटल लंबाई। अब P का मान जब निकालना है तो इसको फाइनली इसमें क्या हो गया, टोटल लंबाई में 117.5 मतलब 617.5 मीटर, ये टोटल लंबाई हो गया। तो 141.5 प्लस P = इतना, तो P बराबर उधर जाके घट जाएगा। यानी कि इसमें ट्रेन के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म की अगर ट्रेन की लंबाई को हम घटा दें, इसमें से हटा दें, तो किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई बच जाएगा। तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 141.5 है, इसको घटा दीजिए तो 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा भाई, तो 6 हो जाएगा। ये 11 में से 4 जाएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और ये 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 476। ए नंबर आंसर हो जाएगा 476 मीटर, यहाँ पे पॉइंट है, 476 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर बोला गया है, एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर पर घंटा की गति से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। एक नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन दोनों सेम है। बाबू प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ दिया है, देखिएगा तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल क्या है, 57 × 5/18 कर दीजिए, समय कितना है 39, इतना डिस्टेंस को कवर किया है, इतना दूरी को तय किया। देखिए तो दूरी तो अभी निकाले तो 617.5 मीटर की दूरी ये तय किया है। तो इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें होगा ट्रेन की भी लंबाई होगा और साथ में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई होगा। तो ट्रेन की लंबाई दे दिया भाई, ट्रेन की लंबाई हम हटा देंगे तो केवल प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगा। तो ट्रेन की लंबाई क्या है 152.5 मीटर, इसको घटा दीजिए आप, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगा। ये तो 0 हो गया, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 1 जाएगा तो 465 मीटर। डी नंबर आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर हो गया। 3 नंबर देखिएगा,
बोला गया 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें से एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर पर घंटा और 110 किलोमीटर पर घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा इस बातों पे, एक बातों पे गौर कीजिएगा भाई। क्या बोला गया 210, आपको बोले थे दोनों ट्रेन को हमेशा ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे, टोटल दूरी हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक है, 5 1 6 4, दोनों ट्रेन को जोड़े थे, इतना मीटर की दूरी को तय करना है, एक दूसरे को पार करेगा विपरीत दिशा से। तो चाल क्या होता है, दोनों का जुट जाएगा, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, दोनों का जुट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना चाल 130 प्लस 110 कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे तो 0 4 240। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो ये मीटर पर सेकंड में बना दीजिए, 5/18 से गुना कर दीजिए, ठीक है, ये कट गया। उसके बाद अब इसको काटिएगा, 6 चौक 24, 6 तिया 18, उसके बाद ये हो जाएगा, ये 23 बार में, ये 2 बार में, ये 23, 3 ऊपर गुना हो जाएगा, 23 तिया कितना आता है, 3 दूनी 6 69, 5 दूनी 10, ये जो है दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, इतना 6.9 सेकंड में जो है ये एक दूसरे को क्या करेगा, पार कर देगा। हमेशा ट्रेन की लंबाई को क्या करना है, या प्लेटफॉर्म की लंबाई को प्लस कर देना, वही उसकी दूरी होगा, वही वो आपस में पार करेगा, ठीक है। 4 नंबर देखिएगा, जल्दी से 4 नंबर पे गौर कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। 4 नंबर में बोला गया भाई, एक रेलगाड़ी ए से बी 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़कर और बी से ए 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से दौड़कर लौटती है। इस पूरी 2 तरफा यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या होगा। औसत चाल का फॉर्मूला बताए थे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू दोनों चाल को गुना कर देंगे, ठीक है, दोनों चाल को प्लस कर देंगे, 40 और 60 कितना होता है, 100 होता है, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 किलोमीटर पर घंटा औसत चाल हो गया, ठीक है। सी नंबर आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पाँचवा नंबर में बोला गया है 2 ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6 बजे और शाम 6:30 बजे चलती है और उनकी चाल क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटा है। दिल्ली से कितने दूरी पर वे दोनों मिलेंगी। देखिएगा, एक जो है ट्रेन, ये 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है भाई। दो ट्रेन चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चलता है, ये चंडीगढ़, ये दिल्ली के लिए चलता है। एक शाम 6 बजे और एक 6:30 बजे दोनों चलता है, ठीक है। तो एक जो है 6 बजे चला था और एक 6:30 बजे चलता है, तो 6 बजे जो चलता है 6:30 बजे तक कितना दूरी तय किया होगा। सबसे पहले इस बात पे गौर कीजिए। तो आधा घंटा तक 60 की स्पीड से आधा घंटा तक वो चलता रहा, तो यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी हुआ वो दोनों बीच की ट्रेनों के बीच में। इस टाइप का क्वेश्चन किए हम, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में। दोनों ट्रेनों के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी हुआ है, ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी हुआ है। तो एक दूसरे को ये पकड़ेगा कब, दोनों एक ही ओर जा रहा है, दोनों में रिलेटिव लगेगा, दोनों का चाल घट जाएगा 15 का स्पीड से। 60 और 75 का स्पीड, 15 का स्पीड से 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना, 2 आवर लगेगा। तो भाई 2 आवर तक डिस्टेंस कितना कवर करेगा। 75 के स्पीड से पिछला गाड़ी जा रहा है जो 6:30 बजे खुला था, 2 घंटा तक चलेगा, तो कितना दूरी तय करेगा, तो 150 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बी नंबर इसका आंसर होगा। समझ पाए इस बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बाय।